नमस्कार दोस्तों। अगर आप अकेलापन दूर करने के लिए डेटिंग ऐप की शरण में जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है, क्योंकि आजकल इतना कुछ हो रहा है उन लोगों के साथ जो अक्सर अखबारों में कभी छपता भी नहीं। कौन कब कहां कैसे किसकी खबर बन जाए कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल डेटिंग ऐप्स का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही ठगी, ब्लैकमेलिंग और लूटपाट की घटनाएं भी तेजी से सामने आ रही हैं, खासकर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए। जो डेटिंग ऐप्स हैं जैसे ग्राइंडर है, अपराधों की सुर्खियां इसके इर्द गिर्द काफी बन रही हैं। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने ग्राइंडर ऐप को लेकर एक बड़ा फैसला भी सुनाया, जिसने इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। वहीं नोएडा में डेटिंग ऐप्स के जरिए लोगों को फंसाकर लूटने वाले सिंडिकेट्स की खबरें भी सामने आ रही हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ग्राइंडर ऐप को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ग्राइंडर एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए बनाया गया एक डेटिंग ऐप है। वो केवल सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। यह बयान एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति पर ग्राइंडर के जरिए किसी को फंसाकर यौन शोषण करने और लूटपाट करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने जांच अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया, ताकि इस ऐप को ब्लॉक करने या इस पर कार्रवाई करने पर विचार किया जा सके। हालांकि जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्राइंडर को अवैध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह समलैंगिक समुदाय से जुड़ा है, बल्कि इसका उपयोग क्योंकि हो रहा है अवैध गतिविधियों, लूटपाट, ब्लैकमेलिंग और ड्रग्स की तस्करी के लिए, इसलिए हम इसे गलत कह रहे हैं। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए शर्त रखी कि वो ग्राइंडर से अपनी मेंबरशिप खत्म करेगा, सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं बनाएगा और अपना फोन स्वेच्छा से पुलिस को सौंप देगा। इस फैसले ने ग्राइंडर की वैधता पर एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि भारत में समलैंगिकता यानी कि सेम जेंडर सेक्स को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से हटा दिया था, लेकिन समलैंगिक विवाह को अभी तक कानूनी मान्यता नहीं मिली है। ग्राइंडर जैसे ऐप्स पर अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, अब हाल ही में नोएडा में डेटिंग ऐप्स के जरिए ठगी और लूटपाट की भी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। ये मामले इतने संगठित हैं कि पुलिस तक इनके तार कहीं और से भी जुड़े होने की बात कहती है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। हाल ही में एक एक्स पोस्ट में नोएडा की एक सनसनीखेज घटना का जिक्र हुआ। एक होटल मैनेजर ने ग्राइंडर ऐप पर एक लड़के से दोस्ती कर ली। इसी साल 17 अप्रैल को उस लड़के ने मैनेजर को नोएडा के परी चौक के पास मिलने बुलाया। वहां बदमाशों ने उसे कार में बंधक बनाया, मारपीट की, हथियार दिखाया और ऑनलाइन 1 लाख रुपए उससे झटक लिए। पीड़ित अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक्सपोस्ट में दावा यह भी किया गया कि नोएडा में एक सिंडिकेट है जो सक्रिय है, जो डेटिंग ऐप्स के जरिए लोगों को फंसाकर लूटपाट करता है और पुलिस से उसके कथित तार जुड़े हुए हैं, जिसके चलते कार्रवाई में देरी हो रही है। इसी साल 9 जनवरी को भी नोएडा पुलिस ने ग्राइंडर ऐप के जरिए ब्लैकमेलिंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी बताते हैं कि यह आरोपी गे ग्रुप्स को ही टारगेट किया करते थे। वो ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर दोस्ती करते थे, फिर मिलने के बहाने पीड़ितों को बुलाते थे और चोरी छुपे उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे। इन वीडियोस को फिर वो वायरल करने की धमकी देते थे और मोटी रकम वसूल लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए, जिनमें आपत्तिजनक वीडियोस और कई सारे अन्य सबूत मिले। डीसीपी ने लोगों से सतर्क रहने और अनजान व्यक्तियों से मिलने से बचने की भी अपील की है। बिहार के पटना में भी एक ऐसी घटना सामने आई। ग्राइंडर ऐप के जरिए एक व्यक्ति को होटल में बुलाया गया, जहां गे सेक्स के बाद उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची गईं, वीडियो बनाए गए। इसके बाद हथियार दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया गया और नेट बैंकिंग के जरिए 8 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए। साइबर थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जहानाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश चल रही है। 11 अप्रैल को लखनऊ में एक ट्यूशन टीचर के साथ ग्राइंडर ऐप पर दोस्ती करने की वजह से भारी नुकसान हुआ। पिता की मृत्यु के बाद अकेलापन महसूस कर रहे उस टीचर ने ऐप के जरिए एक युवक को अपने घर बुला लिया था। वहां बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की और 3 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना ने डेटिंग ऐप्स की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। इन घटनाओं से एक बात तो साफ है कि डेटिंग ऐप्स पर अपराधी एक खास पैटर्न के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें पहले फेक प्रोफाइल बनाना, फिर अपराधी जो है वो फर्जी या आकर्षक प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाते हैं और फिर पीड़ितों को सुनसान जगहों पर या होटल्स में मिलने के लिए बुलाते हैं और उसके बाद
अश्लील वीडियो बनाकर या हथियार दिखाकर पैसे वसूल लिए जाते हैं। कई बार मारपीट भी की जाती है। खासकर एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग सामाजिक बदनामी के डर से शिकायत दर्ज कराने से भी हिचकते हैं, जिसका अपराधी खूब फायदा उठाते हैं। हमें भी ऐसे कई लोगों ने ईमेल के जरिए अपनी आपबीती साझा की है जो डेटिंग ऐप्स पर ठगी का शिकार हुए हैं। हाल ही में बात करें तो एक पीड़ित ने बताया कि मैंने ग्राइंडर पर एक प्रोफाइल से बात करना शुरू किया। वो शख्स बहुत दोस्ताना लग रहा था। उसने मुझे होटल में मिलने बुलाया, लेकिन वहां 2 लोग और आ गए और उन्होंने मुझे फिर धमकाना शुरू कर दिया। मेरे फोन से पैसे ट्रांसफर करवाए और मेरे निजी फोटोज वायरल करने की धमकी दी। मैं डर के मारे पुलिस के पास गया ही नहीं। वहीं एक अन्य पीड़ित ने बताया कि मुझे लगा कि मैं एक अच्छे इंसान से बात कर रहा हूं, लेकिन मिलने के बाद मुझे बंधक बनाया गया। मेरे बैंक खाते से 50,000 रुपए निकाले गए। पुलिस में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, इन मामलों से साफ है कि सामाजिक डर और पुलिस की सुस्ती के चलते पीड़ित चुप रहने को मजबूर हो जाते हैं। हमारा मकसद इन आवाजों को उठाना है ताकि लोग जागरूक हों और ऐसी घटनाओं से बच सकें। हालांकि डेटिंग ऐप्स पर ठगी से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। सबसे जरूरी बात, पर्सनल जानकारी आप शेयर न करें। फोन नंबर, पता या आपत्तिजनक तस्वीरें किसी भी अनजान व्यक्ति को न दें। अगर कोई मिलने बुला रहा है तो सार्वजनिक जगहों पर ही मिलें। पहली मुलाकात के लिए हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह चुनें। पुलिस से संपर्क करें। अगर आप ठगी या ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित कर दें। सामाजिक डर को नजरअंदाज करें, क्योंकि ये आपका हक बनता है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो सबसे पहली आवाज तो आपको उठानी होगी, उसके बाद ही कोई आपकी मदद कर सकता है। अपने ऐप की प्राइवेसी सेटिंग चेक करें। ग्राइंडर जैसे ऐप्स पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को कड़ाई से लागू करें और थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग को बंद करें। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से भी ग्राइंडर जैसे ऐप्स पर बढ़ते अपराधों को लेकर चिंता जताई जा रही है। कई लोगों का कहना है कि पुलिस को समलैंगिकों के लिए एक विशेष डेस्क या हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए ताकि पीड़ित बिना किसी डर के, झिझक के शिकायत दर्ज करा सकें। कुछ एनजीओज भी वैसे इस दिशा में काम कर रहे हैं। डेटिंग ऐप्स ने लोगों को जोड़ने का एक नया तरीका तो दिया है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी उतनी तेजी से हो रहा है। ग्राइंडर, टिंडर, बंबल, पार्टनर प्लस ऐसे ऐप्स पर ठगी, ब्लैकमेलिंग और लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं और मुंबई, दिल्ली, नोएडा, पटना ऐसे शहरों में गिरोह ज्यादा सक्रिय हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने ग्राइंडर को अवैध गतिविधियों का जरिया बताकर इसकी वैधता पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन इसका पूरी तरह से बैन होना अभी बाकी है। लोगों को सतर्क होना होगा, खासकर तब जब वो किसी अनजान व्यक्ति से मिलने जा रहे हों। अगर आप डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पुलिस को बताएं। दोस्तों, कहा जाता है चोर को शोर का डर होता है। तो अगर किसी के मन में चोर है, आप वहां शोर मचाएंगे, और आजकल शोर मचाना बहुत आसान है। आपके पास आपका सोशल मीडिया है, आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर इस बात को शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें मेल लिखा, हमारे साथ शिकायत अपनी साझा की कि हमको इस तरह की दिक्कतें हुई हैं, हम सामाजिक डर से सामने आकर बता नहीं सकते, तो क्या आप हमारे लिए वीडियो बना सकते हैं। तो ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं। साथ ही आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में इस तरह की ब्लैकमेलिंग ना हो, इस तरह से लोग ऐप्स पर फंसाकर लोगों को परेशान ना करें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके नीचे कमेंट करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसा ना हो कि आपको मेरा चैनल बाद में ढूंढना पड़े। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपकी यूट्यूब स्क्रॉल फीड में आपको दिखता रहूँगा।